हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है अभी। प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 और आपके कक्षा 10वीं के लिए मैं आपको इस वीडियो में गणित का बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपके लिए एग्जाम में जो आपका कॉपी चेक करने वाला होता है एग्जामिनर, ठीक है, वही आपके नंबर बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको जो आंसर बताने वाला हूँ बिल्कुल यहाँ पर आपको नोट कर रखे हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और भी आपके क्वेश्चंस फुल यहाँ पर हमने नोट कर रखे हैं बिल्कुल आपके लिए। जो है एग्जामिनर बिल्कुल एक भी नंबर आपको कैंसिल नहीं कर सकता। मात्र आपके लिए क्या पूरा वीडियो देखना है। ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए। वैसे हमने आपको सभी सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक बार और आपके लिए क्या कंप्लीट बिल्कुल जिससे आपके नंबर बिल्कुल कैंसिल ना हो, इस तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप क्या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी जो हमने अभी तक अपलोड किए हैं, सभी सब्जेक्ट की लगभग। ठीक है। तो आपका क्या यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या कुछ पीडीएफ कुछ इस तरीके से बनाया है कि जिससे आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। क्वेश्चंस के बाद मैं आपको इन सभी के आंसर नोट कर रखे हैं वैसे भी बताऊंगा। ठीक है। तो आपको क्या है, दो संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समवर्तक। 5 और 10 का क्या महत्वपूर्ण समवर्तक क्या होगा तो आप पेपर देखेंगे। ठीक है। तो क्या महत्वपूर्ण समवर्तक किसका, एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ हाइएस्ट आपको कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो ये आपका एच सी एफ क्या होगा, तो अगर हम यहाँ से इसका 10 का निकालते हैं, जैसे कि 5 और 10 का, 5 और 10 का हमने क्या एच सी एफ निकाला, अलग अलग निकाल के भी देख लेते हैं किस तरीके। जैसे कि तो क्या आता है 5 एकम 5, फिर आपका क्या आता है एक से देखते एक बार आता, फिर आपको 10 से देखते तो कितना आता, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी कि 5 5 और एक दोनों में कॉमन है। लेकिन हमको क्या सबसे बड़ा वाला फैक्टर चाहिए, तो हमारा क्या 5 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या होता है 5 ही राइट आंसर होता है इसका। जैसा कि यहाँ पर हमने नोट भी कर रखा है इसको, देखो आप पहले नंबर का सी हो जाएगा हमारा 5वां सही उत्तर। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखो अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, सी एको में मूलों का गुणनफल। ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी एको में। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम भी अगर होते हैं तो आपके लिए ये बातें पूछ सकती हैं। ठीक है। बार बार बोलता हूँ, इससे पहले भी जो मैंने आपको हाफ ईयरली का क्वेश्चंस पेपर बताया था, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको ये सही बताई थी कि आपको ये तो याद होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर नोट कर रखा है आंसर सी एको में, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त है। अनंत अनेक हल, आप इस तरीके से ध्यान में रखें कि सभी में हल होगा, यानी कि सभी हमारे इक्वल होंगे, तो आप इसका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है। ए आपके क्या होता है, ए आपके आदित्य हल नहीं होगा, आदित्य हल के लिए इक्वल हो जाता है, ये कोई हल नहीं होगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके, लेकिन अनंत अनेक हल होने के लिए आपकी ये वाली कंडीशन होती है। जैसे कि यहाँ पर नोट कर रखा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है। इस बार आपको क्या बिल्कुल एग्जाम में यहाँ से कोई भी लिखना है कि बिल्कुल आपके जो भी नंबर कैंसिल हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से होते हैं कि सर हमने सही लिखा फिर भी नंबर कैंसिल हो गए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से लिखना है तो नंबर आपके कैंसिल नहीं होंगे। जितना पेपर है आपका 80 नंबर का, 80 में से 80 ला सकते हैं आप। ठीक है। शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है। लाइक नहीं किया, लाइक की संख्या बढ़ा दें, लाइक अवश्य कर दें इसको। इसके बाद हमारा ए पी यानी समांतर श्रेणी 1 और -1 -3 और -5 में सार अंतर है। तो यहाँ पर जो आपका अंतर है ऑप्शन दिया -2 2 0 और आपको 4। देखो बिल्कुल यहाँ पे यार आंसर हमने नोट कर रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा -2। ए नंबर का आपको सही उत्तर निकलेगा -2। क्या होगा, -2 आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल क्या पूछा है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो इसमें क्या पूछा है, यदि एक त्रिभुज में, आप जानते हैं क्या आपका है
ये आपका एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। यदि एक त्रिभुज में, ये आप इस तरीके से इसको लिखें, ठीक है। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो आप यहाँ पर देखें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री आपका सही उत्तर होगा, जैसे कि यहाँ पर नोट कर रखा है, ठीक है, 180 डिग्री। इसके बाद हमारा क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन से यहाँ पर बचता है हमारा 6वें नंबर का, पहले का। बिंदुओं A1, -2 और B-3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो फॉर्मूला में हम यहाँ पर मान रख कर निकालेंगे, तो यहाँ पर जो आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल कर आएंगे वो आपके आएंगे -1, क्या आएंगे, -1, आपके ये निर्देशांक आएंगे। तो हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, पहले का आपका 5 होगा, दूसरे का C/A, तीसरे का A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। और आपके यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर क्या, -2 होगा आपका। फिर आपको 5वें क्वेश्चन का आंसर आपकी 180 डिग्री होगा। फिर आपको 6वें क्वेश्चन का आंसर आपके -1, होगा। बिल्कुल आपका यहाँ से आपके जो नंबर थे कितने, 6 नंबर कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थान भर यानी खाली स्थान पर आ जाते हैं। तो ये आपके यहाँ पर 7 नंबर के पूछे और 7 नंबर आप यहाँ पर कवर करते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपकी भाज्य की कंडीशन होती है, ठीक है, जैसा कि आंसर नोट कर रखे हैं सभी। फिर हमारा घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो ये आपके 3 ही शून्यक हो सकते हैं। कितने, 3 ही शून्यक हो सकते हैं। आंसर नोट कर रखे हैं, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। किसी द्विघात बहुपद के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विविध कर का मान होगा। तो ये आपको क्या होता है, D = 0 यानी शून्य होगा। आपका क्या होगा, शून्य होगा आपका इसका मान, ठीक है। इसके बाद आपको समांतर श्रेणी A+D, A+2D, A+3D का 10वां पद होगा। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, तो यहाँ पर A+9D निकलेगा हमारा 10वां पद। क्या निकलेगा, A+9D। पहले का भाजक, दूसरे का 3, तीसरे का शून्य हो जाएगा और चौथे का A+9D आपका मान निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन से, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं। वैसे आपके पास पेपर होगा ही, आप यहाँ से, आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा तो आप पेपर में देख सकते हैं। समान होते हैं परंतु इनके मान समान होने आवश्यक नहीं है, आकृतियाँ कहलाती हैं। तो वे कौन सी आकृतियाँ कहलाती हैं, जैसे कि आंसर नोट कर रखा है, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। कौन सी आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं आपकी, ठीक है, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। इसके बाद आप क्या है, यहाँ पर हमारा बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है। यानी कि बिंदु 0,4 आपका किस अक्ष पर स्थित है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका आंसर आपका बाय अक्ष होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एक्स अक्ष पर बाय 0 होता है और बाय अक्ष पर एक्स 0 होता है। तो एक्स का मान यहाँ पर 0 है, तो आपके बाय अक्ष पर स्थित होगा ये आपका। कौन से अक्ष पर, बाय अक्ष पर, जैसा कि आंसर नोट कर रखा है। और आपको इसका यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं, आपके आपके जो 6वें वाले क्वेश्चंस का, 6वें वाले क्वेश्चंस का आंसर क्या लिखेंगे आप, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। क्या लिखेंगे, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। जैसा कि देखें आप, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर निर्देशित करती है, 2 बिंदुओं पर। इसमें आप क्या लिखेंगे, 2 बिंदुओं पर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ से भी आपको 7 नंबर बिल्कुल मिल चुके हैं, ठीक है। नोटबुक में नोट कर लीजिए 7 नंबर आप। फिर हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो ये आपका यहाँ पर दिया है sec² θ-1। क्या दिया है, sec² θ-1। तो ये आपका होता है tan² θ। दूसरा हमारा दिया है cot θ। cot θ को लिख सकते हैं हम 1/tan θ। और tan θ को भी क्या लिख सकते थे, अगर होता है इसमें तो 1/cot θ। 1 - sin² θ होता है, ये आपका होता है cos² θ। कोट 30 डिग्री का मान होता है हमारा क्या, √3। और ये हमारा कोस 90 - θ होता है हमारा sin θ। और sin 90 - θ अगर आता तो क्या हो जाता है, कोस θ। कोस 45 डिग्री और कोसेक 42 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री और सेक 42 डिग्री का मान निकल कर आएगा हमारा 2। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ये आपको यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है।
इसको। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि आपको सी इस वाले ऑप्शन में दिया है, सी इस वाले में, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहीं से मिसप्रिंट आया है आपके पेपर में, ठीक है। आंसर नोट कर सकते हैं यहाँ पर। पहले का आपको टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे का 1/10 थीटा, फिर आपको कोस स्क्वायर थीटा, फिर √3 पर आपको साइन थीटा, फिर 2। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रश्न नंबर 2 के भी आंसर, सॉरी प्रश्न नंबर 3 के आंसर आपको मिल चुके हैं, यानी 6 नंबर आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। कितने नंबर मिल चुके हैं आपको? 6 नंबर मिल चुके हैं। एक बार और यहाँ पर PDF में लिखा था हमने, ठीक है। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दी गए चित्र में बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ दिया है, Px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो Px के यहाँ पर हमको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ से आपके शून्यकों की संख्या निकल कर आएगी Px की। इसके बाद हमारे दिए दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। दो चरों में क्या रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है हमारा, यहाँ से नोट कर रखा है मैंने। a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये आपके दो चरों में हो जाएगा, ठीक है। आपका DNA की टीच चैनल देख रहे हैं और योगी सर का सोल्यूशन है, यानी कि मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, बिल्कुल सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। गलती की कोई गुंजाइश ना हो, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो लाइक नहीं किया, लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए। लाइक से होता कुछ नहीं, हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। इसके बाद हमारा क्या है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविधकर का सूत्र लिखिए। तो विविधकर का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूत्र ax² + bx + c बराबर 0 के लिए विविधकर का सूत्र क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। ये आपका सूत्र होता है। इसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। जैसा कि नोट कर रखा है यहाँ पर हमने, πr², ठीक है, πr² होता है। इसके बाद आपको क्या होगा, 1/2 πr² h हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट तीनों के आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम सत्तासत और बिल्कुल जल्दी से देख लेते हैं। सत्तासत, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, तो a बराबर bq + r और 0 <= r b है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका 17 रहेगा। ये क्या रहेगा? 17 रहेगा, ठीक है। दूसरा है आपका वृत्त की परिधि πr² होती है जहां r वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि ये आपके यहाँ पर पूछा असत्य है आपका, ठीक है। क्या असत्य है? क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr² होती है, ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है जहां r गोले की त्रिज्या है। तो ये आपका सही हो सकता है। सॉरी, ये भी आपका सत्य है, कि आपका असत्य है। यहाँ पर नोट कर रखा है, इसलिए मैंने आंसर, बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश ना हो। अगर गलत बोल भी जाता है, लेकिन गलत आपको दिखना नहीं चाहिए। इसके बाद गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है जहां r गोले की त्रिज्या है। तो ये आपको तीसरे नंबर का नहीं, आपको चौथे नंबर का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अभी आपको यही बता दिया, ठीक है। देखो, पहला सत्य है आपका, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, और आपको ये वाला सत्य था जो मैंने बताया। माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है 2 माध्यक बराबर बहुलक + 3 माध्य। तो इसका आपका आंसर क्या? चौथे का सत्य था। पांचवे का आपका सत्य वैसे ही बता देता हूँ मैं आपको, और छठवें का आपका सत्य है। एक बार वो देख लें, यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। पहले का सत्य आपका नोट करा जल्दी से आपके नोटबुक में, आपकी जो भी कॉपी दी गई स्कूल द्वारा। दूसरे का सत्य, पहले का सत्य आपका, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य आपका, और आपके पांचवे का आपका सत्य, और आपके छठवें का सत्य। एक बार और देख लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले का सत्य, दूसरे और तीसरे का आपका सत्य, देखो पहले का सत्य, ठीक है, दूसरे का आपका क्या, और दूसरा तीसरा और आपके पांचवा, ये आपके असत्य हैं, ठीक है। और आपके चौथे नंबर का, और देखो आपको अलग अलग अब इस तरीके से अच्छे में समझ में आ रहा होगा। पहला, चौथा और आपके छठवें नंबर का सत्य है, और दूसरा, तीसरा और आपके पांचवें नंबर का सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ओटी में आपको जितने नंबर की ओटी थी, फुल आपको नंबर मिल चुके हैं। लिख लो आप नोटबुक में फुल नंबर, ठीक है। फुल नंबर आपको यहाँ से मिल चुके हैं। इसके बाद आपका ये था आपका पार्ट 1।
पार्ट 2 आपको अभी देखने को मिल जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा, जिससे आपके 80 में से 80 कितने 80 नंबर में से आपके 80 नंबर ही आएंगे। ठीक है, अगर पूरा सॉल्यूशन आप देखते हो तो। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पार्ट 2 अवश्य देखिएगा।